नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की 3 बड़ी पर्यटन योजनाओं की, जिनको अक्सर राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे राजस्थान गेस्ट हाउस योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान गेस्ट हाउस योजना की। दोस्तों, यह वर्ष 2020 की योजना है, लेकिन इसे लागू 16 अप्रैल 2021 को किया गया। क्योंकि सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, ये योजना शहरी क्षेत्रों में लागू होती है। अब की फैक्ट सुनो, जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें कमरों की न्यूनतम संख्या 6 होती है और अधिकतम 20 हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रोजगार के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट शर्तें जो परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहली शर्त है मालिक को खुद परिवार के साथ उसी घर में रहना अनिवार्य है। दूसरी शर्त है उसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानघर और भोजन कक्ष होना अनिवार्य है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इसके लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। दोस्तों, हमारी दूसरी योजना है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। ये योजना उन किसानों के लिए है जो सोचते थे खेतों में क्या करें, सिर्फ गेहूं और बाजरा ही उगाएं क्या। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5 सितंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया, जिससे टूरिज्म के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इस योजना के 4 घटक हैं। पहला हिस्सा है ग्रामीण गेस्ट हाउस। इसमें कमरों की न्यूनतम संख्या 6 होनी चाहिए और अधिकतम 10 हो सकती है। इस योजना का दूसरा हिस्सा है कृषि पर्यटन इकाई, जिसको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए 2000 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर तक जमीन होना अनिवार्य है, जिसमें से आप 90% क्षेत्र में खेती कर सकते हैं और 10% पे पर्यटन निर्माण करवाना आवश्यक है। यानी किसान 90 पर हल चलाएं और 10 पर टूरिस्ट को चाय पिलाएं। इस योजना का तीसरा हिस्सा है कैंपिंग साइट, जिसके लिए 1000 वर्ग मीटर से 1 हेक्टेयर तक जमीन होना आवश्यक है। इसमें भी 90-10 का फॉर्मूला लागू होता है, यानी कैंपिंग में टेंट लगाओ और 90-10 का फॉर्मूला अपनाओ। इस योजना का चौथा हिस्सा है कारवा पार्क। इसमें पर्यटकों को मोबाइल वैन खड़ी करने की सुविधा दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट यूरोप से आया है, जिसका राजस्थान में पहली बार प्रयोग किया गया है। इस योजना के इन चारों हिस्सों को आप इस टेबल से याद कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण गेस्ट हाउस में कमरों की संख्या 6 से 10 होनी चाहिए। कृषि पर्यटन इकाई में 90-10 का फॉर्मूला लागू होता है और इसमें 2000 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर तक जमीन आवश्यक है। और उसी प्रकार कैंपिंग साइट में भी 90-10 का फॉर्मूला लागू होता है और उसमें 1000 वर्ग मीटर से 1 हेक्टेयर तक जमीन आवश्यक है। और कारवा पार्क में पर्यटकों को मोबाइल वैन पार्किंग की सुविधा दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूलना। तीसरी योजना है राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना 2021। दोस्तों, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको कॉलेज के टाइम पे हम सब ढूंढते हैं। हम एक ऐसा कमरा चाहते हैं जहां पर मकान मालिक ज़्यादा परेशान ना करे और हमें वहां पर घर जैसा वातावरण मिले। दोस्तों, अब ये सब सरकारी मान्यता के साथ आ गया है। इस योजना को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 21 फरवरी 2021 को लागू किया गया था, जिसमें कमरों की न्यूनतम संख्या 1 और अधिकतम 8 हो सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त है कि मकान मालिक का उसी घर में रहना अनिवार्य है। वो चाहे तो इसके लिए केयर टेकर भी रख सकता है। आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कमरों की संख्या 1 से 8, होम स्टे की बात। 1 से 8 होम स्टे की बात। शहर हो या गांव, दोनों जगह ठाठ। शहर हो या गांव, दोनों जगह ठाठ। और सबसे जरूरी बात, गेस्ट हाउस योजना केवल शहरों में लागू होती है, लेकिन होम स्टे योजना गांव और शहर दोनों में लागू होती है। इसीलिए इस फैक्ट को याद रखना अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी क्लास की सबसे बड़ी खासियत की, जिसमें हम पूरी क्लास को एक मास्टर टेबल से याद कराते हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ इस टेबल को याद कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान गेस्ट हाउस योजना की, जो शहरी क्षेत्रों में 2021 को लागू हुई थी। इसमें कमरों की संख्या 6 से 20 होनी चाहिए और मकान मालिक का मकान में रहना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की। इसे ग्रामीण क्षेत्र में 2022 में शुरू किया गया था। इसमें कमरों की संख्या 6 से 10 होनी चाहिए और इसमें 90-10 का फॉर्मूला लागू होता है, जिसकी चर्चा हम ऊपर क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना की। इसकी शुरुआत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2021 में की गई थी। इसमें कमरों की संख्या न्यूनतम 1 और अधिकतम 8 हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी सलाह या शिकायत को कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।